हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ामिनेशन के जो फाइनल रिजल्ट है, जो हम लोग को बहुत दिनों से इंतज़ार था। लगभग हम लोगों ने मार्च में ही सोचा था कि रिजल्ट डिक्लेयर होगा, बट ये मई में डिक्लेयर हुआ है 7 मई को। अब देखो, रेलवे के जो ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो रिजल्ट आया है, इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कॉमन कैंडिडेट है। कॉमन कैंडिडेट को कौन से हैं? जो रिसेंटली अभी एग्ज़ाम हुआ है आपका सीजीएल, जहाँ पे आपके 15,000 वैकेंसी हैं, वहाँ वो बच्चे हैं इसमें। दूसरा, यहाँ पर सीजीएल वाले बच्चे जो हैं वो, और इस रेलवे मतलब ये वाला जो ग्रेजुएट लेवल जो एग्ज़ाम आया है, इससे कॉमन बच्चे आपके मिलेंगे अंडर ग्रेजुएट वाले में। तो ये वीडियो खासकर आप सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अदर एग्ज़ाम दिए थे, उसमें वो सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट से जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट आ चुका है और इसमें भी आया है, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले में भी आ गया है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो है। उन सभी से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, आपका सिलेक्शन एक ही जगह होगा, कहीं ना कहीं आप कोई एक ही जॉब ले पाओगे। इवन वो आप सीजीएल से लो या ये एनटीपीसी से लो, किसी एक जगह से लोगे, ठीक है। तो अगर आपने किसी एक जगह से लिया, कहीं एक जगह से ही काम करोगे, लेकिन सीजीएल में क्या है कि सीजीएल में आप अब कुछ नहीं कर सकते। मतलब एनटीपीसी में ये है कि अभी आप डीवी स्किप करोगे तो नेक्स्ट पैनल जो आएगा उसमें नेक्स्ट बच्चे को मौका मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सीजीएल में क्या है कि वैसा नहीं है। अगर सीजीएल की पोस्ट को आप छोड़ोगे तो वो वैकेंट हो जाएगा, ना तो आपका होगा ना तो किसी का नहीं होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपका एसएससी सीजीएल के थ्रू हुआ है सिलेक्शन, तो कृपया जो डीवी है ये आरआरबी एनटीपीसी की, उसको स्किप कर दीजिए, डीवी मेडिकल, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट एलोकेशन होता है वो आफ्टर डीवी एंड मेडिकल होता है। तो अगर आप ये पोस्ट स्किप ये जो डीवी है उसको स्किप कर दोगे, तो जो बच्चे जो आप सुन रहे होगे, बहुत सारे कमेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स इतने आए हैं कि मैं किसी कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं, ठीक है। और आपको पता है कि डे बाई डे आदमी थोड़ा सा बिजी होते जाता है। कल मैं लाइव आया और लाइव में इतने फास्ट मैसेज आ रहे थे कि पूछो मत। फिर मुझे लाइव को एंड करना पड़ा कि मैं तो किसी के कमेंट पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो बच्चे जो है क्या है कि बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनका जो है पॉइंटों से छूट चुका है। अब उनको है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, पैनल लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है, अगर ये स्किप करोगे डीवी, तो हो सकता है कि किसी और का जॉब वहाँ पे हो जाए। आपको भी जॉब तो ऑलरेडी मिल ही रही है, उसको भी जॉब मिल जाएगी जो उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे होगा। तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं या आपको डिजायर पोस्ट मिल चुकी है अदर एग्जाम में भी, जो आपको ऐसा होता है ना, बहुत सारे का होम लोकेशन इशू होता है, होम स्टेट में चाहिए, अगर वैसा आपका कोई हो गया, किसी कहीं पे सिलेक्शन हो गया है, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। और इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनसे फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप यूजी का छोड़ दीजिएगा, अंडर ग्रेजुएट का, ताकि ज़्यादा बच्चे का सिलेक्शन हो पाए, जो मतलब जेन्युइनली जो है ना, बहुत जॉब के लिए जो है, एक तो है कि रिपीटर्स होते हैं, उनको जॉब होता है और फिर भी वो एग्ज़ाम देते रहते हैं। पता नहीं कुछ लोगों की माइंडसेट ऐसे होती हैं कि हमें मल्टीपल एग्ज़ाम निकालना है उससे आपका क्या ही हो जाएगा। बस 2-4 बार आप हाईलाइट करोगे कि मैंने इतने सारे एग्ज़ाम निकाले, लेकिन आप ये देखो उस एग्ज़ाम के पीछे जो उतने सारे सीट वेस्ट हो गए। तो किसी न किसी का अगर आप भला कर दोगे ये स्किप करके, तो किसी को जॉब हो जाएगी। और जॉब का पता ही है अभी क्या सीन है। तो गवर्नमेंट जो है वैकेंसी तो निकाल नहीं रही है, आपको पता है, ज़्यादा वैकेंसी तो आ नहीं रही है। तो ऐसे में हम और आपको ही थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके, थोड़ा सा ये चीज़ें जो है अच्छे काम करके जो है किसी को जॉब दिला सकते हैं, यानी कि भला कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप सभी को जो है, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप जो है आरआरबी एनटीपीसी की डीवी जो डेट्स आउट हुई हैं, प्लीज़ कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीवी को स्किप कर दीजिए, जिससे कि जो बच्चा जॉब नहीं पाया है और बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहा है, जिसके लास्ट अटैम्प्ट है, एटलीस्ट उसे जॉब मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और आई होप कि आप जितने भी लोग हमसे कनेक्टेड हो, चाहे मेरे एसएससी माहौल चैनल पे हो या
ये आरआरबी माहौल पे आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि इस चीज़ को आप अमल में लाइएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप जो हैं डीवी को स्किप कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोग का सिलेक्शन हो पाए। आपका भी हो चुका है, उनका भी होगा। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है, पैनल लिस्ट में आपका होगा, उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि कैसे पैनल लिस्ट कब आता है। ये डाउट है ना आपके कि पैनल लिस्ट कब आएगा, फिर मेरा उसमें कट ऑफ कितने कम नंबर तक होगा। ऐसे तो मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया है वीडियो में, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए क्लियर करूं चीज़ें। और टाइपिंग की जो कट ऑफ है, टाइपिंग पोस्ट वाली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं, ये जो 3 पोस्ट की आई है कैटेगरी की, कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3, इसकी कट ऑफ अगर वो क्लियर नहीं किए हैं, इसके बाद वो टाइपिंग पोस्ट के लिए ही हैं, तो अब उनके मन में बहुत ज़्यादा एंजाइटी ये आ रही है कि क्या पता है टाइपिंग की कट ऑफ इससे हाई चली जाएगी कि इससे लो रहेगी। क्यों? क्योंकि उनका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इससे उनके मार्क्स कम है। तो ऐसे में वो सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, मेरा कहीं पे होगा या नहीं होगा, टाइपिंग वाली की होगी कि नहीं होगी। तो उस टाइपिंग वाली की जो कट ऑफ है वो मैं आपको जोन वाइज मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे। तो कृपया चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इस चीज़ को जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, प्लीज़ आप लोग जो है इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और जॉब, मतलब एक डीवी जो है छोड़िएगा तो किसी को जॉब लग जाएगा। आप खुद देखो कि आरआरबी एनटीपीसी ने एक साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरे साइकिल का एग्ज़ाम करा लिया, जबकि वहाँ पे भी वेस्ट होंगे। तो एक तो कमीशन नहीं करती सही काम, हम लोग ही थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके ये चीज़ें कर सकते हैं। और मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि आप सिलेक्टेड नहीं हो फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि स्किप कर दीजिए, ऐसा तो है नहीं। आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो तो वहाँ पे जॉब कीजिए और ये सीट किसी के लिए छोड़ दीजिए ताकि उसकी भी जॉब हो जाए और उसका भी घर बढ़िया से चले, ठीक है, वो भी अपने लाइफ को अच्छा से जिए और इन्जॉय करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।